हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ऑनलाइन पेपर लेके आए हैं। आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, यहाँ अगर केवल इलेक्ट्रीशियन लिखा है तो इसका मतलब ये सेकेंड ईयर का पेपर है, और अगर पूरा लिख के आता है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर तो वो फर्स्ट ईयर का होगा, और केवल अगर इलेक्ट्रीशियन लिखा है तो वो सेकेंड ईयर का है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप को जो क्वेश्चन मैं नोट करने के लिए बताऊं उसको नोट करते जाना है। तो ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर है। चलते हैं एनालिसिस करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। आर्मेचर के घूमने की दिशा तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है वो मोटर पे अप्लाई होता है, और जनरेटर पे राइट हैंड। ऐसे याद रख सकते हो, जनरेटर हम कौन से हाथ से चलाते हैं, राइट हैंड से चलाते हैं, है ना। तो जनरेटर राइट हैंड से चलाते हैं। तो और ये पूछ रहा है मोटर, तो मोटर में कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेटर एसी सिग्नल, है ना, जनरेट कौन करता है, एसी सिग्नल, है ना। तो ऑक्सीलेटर आपका एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। कौन सा एसी सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, आपका दोलन सर्किट, ऑक्सीलेटर, है ना। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है डीसी मोटर के प्रकार का क्या नाम है। तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ये शॉर्ट है, देखो यहाँ से शॉर्ट दिखाई दे रहा है, और शंट भी है ना। ये दोनों पैरेलल है, कंपाउंड मोटर, है ना। इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये इसका मतलब क्या है, पैरेलल में है तो शंट है ना। कह रहा है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो बाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए प्री हीटिंग इसलिए करते हैं कि जो नमी हो वो बाहर निकल जाए, है ना। नेक्स्ट कह रहा है थ्री कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है। जब थ्री फेज की बात हो, है ना, थ्री कला या थ्री फेज, है ना, थ्री फेज की बात हो तो इनके बीच कोण कितना होगा, 120, और अगर सिंगल फेज है तो 90। ठीक। नेक्स्ट सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। तो समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें, है ना। सिंक्रोनोस्कोप का मतलब है समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। नेक्स्ट कह रहा है थ्री फेज प्रेरण मोटर के इंसुलिन प्रतिरोध को कौन सा उपकरण मापता है। तो जहाँ पे भी दिख जाए इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध का मतलब है कुचालक प्रतिरोध। कुचालक प्रतिरोध कौन मापता है, मेगर। हमेशा ध्यान रखना, कुचालक प्रतिरोध आ जाए तो मेगर मापता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और अगर प्रतिरोधकता आ जाए तो ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता आ जाए तो उसका मात्रक क्या होगा, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, और प्रतिरोध अलग होता है। प्रतिरोध का केवल मात्रक ओम होगा, नोट कर सकते हो आप ये। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो मोटर जनरेटर सेट का लाभ डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो मोटर जनरेटर सेट का लाभ है ना, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल करना। नेक्स्ट कह रहा है आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ग्राउलर का उपयोग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण। जैसे जो ये बाइंडिंग होती है, इस बाइंडिंग का परीक्षण करेंगे तो ग्राउलर से। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन प्रतीक का नाम क्या है। तो ये नैंड गेट है ना। ये इतना, ये आपका एंड है और यहाँ नॉट लगा है, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा नॉन एंड प्लस नॉट, तो हो जाएगा नैंड गेट। एंड प्लस नॉट इसको पढ़ेंगे नैंड गेट, है ना। नेक्स्ट कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। तो कौन सा सर्किट, ELCB, है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट कह रहा है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस मोटर, डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो निरंतर गति के लिए आप कांस्टेंट स्पीड के लिए किसका यूज करेंगे, है ना। तो डीसी शंट मोटर का। देखो क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड लिखा होगा, कांस्टेंट स्पीड, जब भी कांस्टेंट स्पीड की आ जाए निरंतर गति तो डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर का नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ध्यान रखना है शंट मोटर का यूज करेंगे। सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ लोड की आवश्यकता है, जहाँ लोड ज़्यादा अधिक है तो वहाँ सीरीज मोटर का यूज होगा, क्योंकि जो सीरीज मोटर है ना वो बिना लोड के नहीं चला सकते, लोड पे ही चलाते। जैसे मालगाड़ी है ना, तो मालगाड़ी के कितने डिब्बे होते हैं, लोड रहता है, तो वहाँ डीसी सीरीज मोटर है ना का यूज होता है। तो ये शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड में करते हैं हम लोग। कह रहा है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो ACSR है ना, ACSR है। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो रिमूविंग ऑफ वेज है ना, ये डायग्राम याद रखना है आपको। रिमूविंग ऑफ वेज वेट्स यानी वेज को हटाना है ना। कह रहा है खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। क्या श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग किया जाता है किसमें? खाद मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण का उपयोग करते हैं? तो श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। कौन सा जनरेटर क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा रहता है? तो कौन सा जनरेटर जो आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा रहता है? तो शंट जनरेटर, अभी अभी बताए थे। इस तरह आर्मेचर है, ये आर्मेचर बन गया, ठीक है। अब हमें इसके पैरेलल में हमने बाइंडिंग कर दी, तो इसको बोलेंगे शंट बाइंडिंग, SHUN है ना। तो ये आपका शंट जनरेटर में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट कह रहा है AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो AC ड्राइव में AC मोटर की गति कौन नियंत्रित करेगा? माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर AC ड्राइव में AC मोटर गति नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे? अल्टरनेटर, जनरेटर की बात नहीं हो रही है यहाँ। वो अल्टरनेटर क्या होता है? AC पैदा करने वाला होता है। लेकिन अगर हम बात करें जनरेटर और अल्टरनेटर, तो देखा जाए तो जनरेटर भी क्या है आपका AC ही पैदा कर रहा है ना। तो ये दोनों कह सकते हो, दोनों नियम एक लग सकते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अभी अभी बताया था मैंने। जैसे मोटर के लिए आ जाए तो लेफ्ट हैंड, और अल्टरनेटर और जनरेटर के लिए आ जाए तो राइट हैंड, क्योंकि जनरेटर आप किस हाथ से चलाते हैं? राइट हैंड से। नेक्स्ट कह रहा है स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? तो स्वचालित स्टार्ट डेल्टा में टाइमर का कार्य स्टार से डेल्टा में चेंज करना। ये आपका स्टार कनेक्शन होता है और इससे किस में? डेल्टा में। डेल्टा ये है आपका, है ना, इस तरह डेल्टा। तो स्वचालित स्टार डेल्टा या नाम ही से ही याद है, इस पहले क्या आ रहा है? स्टार, फिर डेल्टा। तो पहले स्टार से किस में करेगा? डेल्टा में। तो ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा उपकरण मोटर्स का एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवर लोडिंग से बचाता है? तो थर्मल रिले है ना। कौन सा उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो थर्मल रिले। नेक्स्ट कम्यूटेटर भारी स्पार्क क्यों कर रहे हैं? कम्यूटेटर भारी स्पार्क क्यों कर रहे हैं? ब्रश की गलन स्थिति है ना, जो स्पार्क करते हैं ना, तो ब्रश की गलत स्थिति के कारण है ना, इसीलिए कम्यूटेटर क्या है? भारी स्पार्क करते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन है ना, परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है। न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन है ना। फिजन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज करते हैं हम लोग? थोरियम, थोरियम का यूज किया जाता है ना। थोरियम क्या है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री है थोरियम। यूरेनियम भी होता है ना, ऐसा नहीं। इन्वर्टर का कार्य क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं, अगर बात करें AC टू DC, कौन है? रेक्टिफायर। जैसे चार्जर देखते हो है ना, तो चार्जर से हमारे मोबाइल की बैटरी होती है वो DC से चार्ज होती है, तो चार्जर क्या करता है? AC को DC में बदल देता है। इन्वर्टर जस्ट उल्टा होता है। इन्वर्टर में क्या होता है? पहले बैटरी होती है ना,
बैटरी से सप्लाई देनी होती है अपने घर में, तो घर में तो एसी आएगी, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एक बीच में इन्वर्टर लगाना पड़ेगा इधर, है ना। तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर जो डीसी आएगी उसको एसी में बदल देगा, डीसी को एसी में बदलना, है ना। ऐसे याद रख सकते हो। चार्जर क्या करता है मोबाइल का, वो जो अपनी एसी आती है घर से उसको डीसी में बदल देता है मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए, है ना। तो चार्जर क्या करेगा, रेक्टिफायर, चार्जर नहीं आएगा वहाँ लिखा हुआ, लिख के आएगा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। और इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर जो डीसी आएगी बैटरी से उसको एसी में बदल देगा। कह रहा है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो ये आपका सूर्य है ना, सन। कह रहा है एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक प्रकार है, तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का एक प्रकार कौन सा है, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कह रहा है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे वर्क करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड पे, है ना। और इसमें कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन, यानी इंग्लिश में लिखा होगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन की जब बात आ जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन या प्रतिशत वोल्टेज नियमन, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज, यानी नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड। तो ये आपका राइट आंसर है ना। तो ये याद रखना, पहले नो लोड आएगा, फिर फुल लोड आएगा, फिर बटे में फुल लोड आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन 1, दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है, तो ये है एफ बराबर 2 पाई अंडर रूट एल सी, एफ बराबर 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, एमवीए यानी मिली वोल्ट एम्पियर करंट से। नेक्स्ट, कह रहा है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम का हाथ यूज होता है। तो जब जनरेटर की बात आ रही डीसी जनरेटर का, तो हमेशा याद रखो जनरेटर किससे चलाते हैं, राइट हैंड से। अल्टरनेटर की भी बात आ जाए तो राइट हैंड, लेकिन जब मोटर की बात हो तो लेफ्ट हैंड लगाना है वहाँ। तो यहाँ राइट हैंड से जनरेटर चलाते हैं और अल्टरनेटर, है ना। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक्स इन एसी ड्राइव, जो ये एक्स वाला पार्ट है वो बताना है हमें, इस पार्ट को। तो ये क्या है, डीसी बस है, क्या है, डीसी बस। नेक्स्ट, कह रहा है वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, तो फीडर जोड़ता है ना। वितरण प्रणाली में वितरकों को कौन जोड़ता है, फीडर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा बताना है, तो परिवर्तन और संक्रमण के बीच समस्या से मुक्त, है ना, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम, है ना, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। नेक्स्ट, कह रहा है घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में सुरक्षा के लिए हम किस उपकरण का भी प्रयोग करते हैं, एमसीबी, है ना। देखते हो इसका फुल फॉर्म और पूछा जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इंग्लिश में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक। कह रहा है कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योग बनाती है, तो रोल्ड स्टील, है ना। कौन सी धातु बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योग किस मतलब डीसी जो भी मोटर वगैरह या जनरेटर होता है उसकी बॉडी किसकी बनी होती है, तो वो पूछ रहा है। तो बॉडी हमेशा रोल्ड स्टील की बनी होती है ना। नेक्स्ट, कह रहा है लिफ्ट में किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट होती है उसमें डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, है ना, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, है ना। तो इस तरह याद रख सकते हो, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, है ना, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है लिफ्ट में। नेक्स्ट, कह रहा है सिंगल फेज मोटर
का क्या नाम है? तो इसमें देखो कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, तो बस इसी से पहचान जाना है। इस परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर नहीं है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताना है। तो गैर परंपरागत कौन है? आपका सूरज की किरणें, है ना। नेक्स्ट कह रहा है पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? तो डायक जो आपका डायक होता है वो ट्रिगर करने के लिए होता है। किस लिए होता है? डायक ट्रिगर करने के लिए। और डायोड किसके लिए होता है? डायोड या रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। मोबाइल के चार्जर में डायोड लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। और इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। जैसे इन्वर्टर मतलब बैटरी है डीसी देगी, तो डीसी को एसी में कौन बदलेगा? इन्वर्टर, इसलिए इन्वर्टर लगाया जाता है। नेक्स्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? तो ये थर्ड ऑप्शन है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसमें सब प्लस के रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट मशीन इंजीनियरिंग द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो मार्क स्टैंडर्ड, है ना। तो मशीन इंजीनियरिंग द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? मार्क स्टैंडर्ड। कह रहा है विकृति की इकाई क्या है? विकृति की कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है, ये ऑप्शन है। कह रहा है मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट, जो घर्षण है वो हमेशा किससे कम कर सकते हैं? लुब्रिकेंट से, मतलब स्नेहक, एक प्रकार का ये ऑयल्स रहते हैं, है ना, लुब्रिकेंट। जैसे आपका सपोज ये ग्रीस वगैरह हो गई, है ना, ये, या जो ऑयल आते हैं घर्षण कम करने के लिए। कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो प्राधिकरण दरों की अनुसूची कौन प्रकाशित करता है? तो सरकारी विभाग। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? उसमें सब प्लस होंगे, लेकिन यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर में केवल माइनस का 2ab हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नेक्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा है फोटो डायोड का कौन सा सिंबल है? तो फोटो डायोड जिस पर प्रकाश जा रहा हो, तो ये है। तो देखो इस पर प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं, इस तरह, तो ये फोटो डायोड है। कह रहा है सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो फ्यूज है। फ्यूज के जिससे हमारे और भी इंस्ट्रूमेंट सेफ रहें, जैसे फैन, टीवी, फ्रिज, ये सब सेफ रहें। फ्यूज जल जाता है तो बाकी आगे की सप्लाई कट हो जाती है ना। बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए बताना है। तो ये कह रहा है बिना स्विच, है ना, तो बिना स्विच वाला ये फ्यूज है, ठीक है। आपको सीधा इस तरह रहेगा तो लगा देना है ना, इस तरह, ठीक है, इस तरह ये दिखा रहा है ना। तो ये आपका बिना फ्यूज है ना। नेक्स्ट बिना स्विच का, ये पूछ रहा है एमसीबी, है ना, तो सब जानते ही हो। एमसीबी का कौन सा सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है ना। तो ये तो मल्टी है, मल्टीपल है ना। सिंगल पोल दिखा रहे हैं हम आपको, ये है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल पोल है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। तो ये कह सकते हो टम्बलर स्विच है, पहले आती थी इस तरह की स्विच, है ना, पुराने ज़मानों में, टम्बलर स्विच। कह रहा है गेट का क्या नाम है? तो एंड गेट है ये। और अगर यहाँ बबल्स लग जाए तो ये नैंड गेट हो जाता है। क्या हो जाता है? नैंड गेट। अगर यहाँ बबल्स लग जाए छोटा सा तो ये नैंड गेट हो जाएगा, वैसे ही एंड गेट है, ठीक। अभी पिछले क्वेश्चन आया था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कह रहा है कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे
में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा। तो ये कौन सा है, आपका फॉर्मल एजुकेशन है। स्कूल में आप फॉर्मल ही कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा नहीं है इनफॉर्मल कपड़े पहन के चले जाएं। ठीक है, इनफॉर्मल कपड़े आप घर पर पहन सकते हैं। कह रहा है डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने, संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के लिए नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को क्या कहा जाता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। डेटा को स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग है ना। कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो एक एक करके स्लाइड को चलाना है ना। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंटेशन है आपका, है ना। नेक्स्ट, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। और जीडीपी का फुल फॉर्म भी दोनों याद रख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस GROSS, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक STIC, और प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट। तो ये पूछा जाता है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट। और जीएसटी का दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा, तो स्पीकर नोट्स नहीं होगा, है ना। स्पीकर नोट्स आपका प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में डिस्प्ले नहीं होगा जो आप बोलते हैं, है ना। कह रहा आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो जो भी आपको आईटी में फील्ड में वर्क होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ आपको कंप्यूटर चाहिए होता है ना। कह रहा अनुप्रयुक्त संवाद किसे कहते हैं, तो संदेश अब अस्पष्ट हो, क्या हो, संदेश अस्पष्ट हो तो उसे पुअर कम्युनिकेशन किया जाता है। अनुपयुक्त संवाद यानी पुअर कम्युनिकेशन, मैसेज कैसा हो, अस्पष्ट हो। नेक्स्ट कह रहा है जब हम एक वर्ड प्रोफाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या, एक फाइल से दूसरी फाइल में बदल रहे हैं, तो डेटा कन्वर्जन। नेक्स्ट कह रहा है उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुमान में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है, तो जीविगो, है ना। तो ये भाषा अनुवाद में और विश्वसनीयता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड, क्या वो किस तरह इट इज़ क्या होगा, ऑलवेज फॉर्मल होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट मतलब सिंपल होनी चाहिए, ऑलवेज फॉर्मल। कह रहा है इफ़ वी वांट टू, यानी यदि हम पर्यावरण को डैश चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित करने से बचाना है ना, बनाए रखना चाहते हैं तो इसे हमें प्रदूषित से नहीं करना चाहिए, इसे हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, है ना। कह रहा है इट इज़ ए डैश प्लेस, कैसा, इट इज़ बोरिंग प्लेस, है ना। ये इट इज़ बोरिंग प्लेस मतलब बोरिंग प्लेस है ये। नेक्स्ट कह रहा है यह विश्वास करना है कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, उसको डैश क्या कहा जाता है, आत्मविश्वास, है ना। सपनों को प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आत्मविश्वास। कह रहा है क्वेश्चन विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल, है ना। इंग्लिश जरूरी है आपको कंप्यूटर प्रोफेशनल बनने के लिए। नेक्स्ट विच वन इज ए पैसिव वॉइस, तो वाज रिटन आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, वाज रिटन, है ना। तो पैसिव वॉइस बनता है इस तरह। कह रहा है इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर देखना और जवाब देना, है ना। इधर उधर देखना और जवाब देना ये नहीं करना चाहिए, सामने मतलब फेस टू फेस जवाब देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल है, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं ना। नेक्स्ट कह रहा है जब हम बड़ी स्क्रीन, ये क्वेश्चन और भी देख सकते हो, फेसबुक नहीं है आपका सर्च इंजन, ठीक है ना, ट्विटर है आपका, क्या है, गूगल। नेक्स्ट कह रहा है जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ़ोटो
और वीडियो को कंप्यूटराइज पर साझा करते हैं तब हम कर रहे होते हैं क्या, स्क्रीन मॉनिटरिंग, है ना। बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए क्या करते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन से, स्क्रीन मॉनिटरिंग करते हैं, है ना, बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक सेल, संदर्भ, कॉलम और एक पंक्ति, है ना। तो कॉलम होता है उसको हम अक्षर, और जो पंक्ति होती है वो संख्या, नंबर से डिनोट की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी 100 रुपये में लैंप खरीदा और 120 में बेच दिया तो कितने % का फ़ायदा होगा, 20% का। कह रहा है पोर्टल पर रजिस्टर करने को आपको कमाई के साथ साथ सीखने का अवसर मिलता है, तो इसे नैप्स यानी नैप्स एक आपका सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है जिसे कह सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम। इसके द्वारा आप अप्रेंटिसशिप करते हैं और आपको क्या कमाई के साथ साथ सीखने को भी मिलता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश काम में बदल गया है क्या, मैनुअल और मशीन दोनों हो गया है ऑटोमोबाइल में। जो आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या है, मैनुअल भी काम होता है, मशीनों से भी होता है ना। कह रहा है जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान करता है तो ऐसे मतलब आदमी व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो प्रोडक्टिव कहते हैं, उत्पादक कहते हैं ना, जो सर्वोत्तम आउटपुट लाए, है ना। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है 3,000 का कितना % है, तो 3,000 का अगर हम बात करें 10% कितना होता है 300, और 3,000 का 1% कितना होता है 30, और अगर ये 3 पूछ रहा है तो ये 1% से भी कम हो गया, तो ये हो गया 0.01%। तो थैंक यू वेरी मच, और ये देखते रहो आपका 90% बन जाएगा। और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की एक और PDF मैं अभी डिस्कशन कर दूंगा, तो दोनों आप कल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन रिपीट होंगे काफ़ी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना कहे, और बाकी अपना जितना भी हो 100% देखे आओ, आपका 90% आराम से बन जाएगा, है ना, जब आप अच्छे से इसको पढ़ डालेंगे। ज़्यादा नहीं है, 25-26 मिनट का वीडियो है, ठीक। तो बाद में जब दोबारा देखेंगे तो 20 मिनट या 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।